गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा जो चैनल है वो आपको रेगुलर हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। और वी आर completed almost if I can say we started on 2nd October 2nd November 2nd December and now 2nd January, so 3 months we completed। and इन 3 महीनों के अंदर मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स एंड वीडियो अपलोड्स किए हैं और ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है कुछ कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ होती है ग्रॉस मोटर। अब व्हाट इज़ अ ग्रॉस मोटर? ग्रॉस मोटर मतलब ग्रॉस से मतलब है कोई चीज़ बड़ी, मतलब ग्रॉस यानी वी कैन से इट्स अ लार्जर मूवमेंट। तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल, बड़े, यानी बॉल से खेलना, रन करना, फुटबॉल खेलना, एनी आउटडोर एक्टिविटी विच कैन इन्वॉल्व इन आवर फिजिकल, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ग्रॉस मोटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर से हमारे डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के चिल्ड्रन के लिए। उनको ग्रॉस मोटर जो है नॉर्मली जो एक हम सो कॉल्ड नॉन डिसेबल सोसाइटी में बात करते हैं कि बच्चे बाहर खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, प्ले करते हैं, बट इफ़ वी से कि चिल्ड्रन विद फिजिकली चैलेंजेस दे are not getting opportunity to get outside to play because of their physical immobility। तो उस स्थिति में हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको ये मौका मिले ही नहीं, क्योंकि उस ग्रॉस मोटर से केवल खेलना ही नहीं होता है। वो एक एक्टिविटी केवल खेल नहीं है, बल्कि वो काफ़ी सारी चीज़ सिखाती है हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें उस प्ले से, ग्रॉस मोटर से आती हैं। तो इफ़ आई से कि सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होता है, तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्रॉस मोटर में जो है हमको ब्रीदिंग कंट्रोल हमारा बड़ा अच्छा होता है। जैसे हम कोई भी प्ले करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, जंप करेंगे, रन करेंगे, तो ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है उससे, ब्रीदिंग लंग्स एक्टिव होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रीदिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो चिल्ड्रन में सेरेब्रल पॉल्सी है, स्पाइनल बाइफिडा है, चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हैं, जो CTV, उनका भी मोबिलिटी उतना नहीं होता है, तो वो लोग एक ही जगह ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो लंग्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं, उनका ब्रीदिंग इश्यूज़ रहता है, उनको काफ़ी जल्दी निमोनिया, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो इन सब से बचाने में ग्रॉस मोटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रॉस मोटर का सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है ब्रीदिंग कंट्रोल। देन यू सी डायरेक्शनल अवेयरनेस। डायरेक्शनल अवेयरनेस यानी कि डायरेक्शंस, हमने बोला कि चलो जाओ राइट साइड में एक कप रखा है, उसको लेके आओ, और बट द चाइल्ड डिडंट नो व्हाट इज़ द राइट साइड। तो डायरेक्शंस कैसे पता करते हैं खेल में कि हमने बॉल दी, बॉल को हमने कहा चलो राइट साइड से आपको पकड़ना है, अब लेफ़्ट साइड में जो है पकड़ना है। तो राइट एंड लेफ़्ट यानी डायरेक्शंस होते हैं, अप एंड डाउन, इन आउट, चलो बॉल नीचे से दो, चलो बॉल ऊपर से दो। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब डायरेक्शंस की बात होती है। डायरेक्शनल अवेयरनेस भी हम ग्रॉस मोटर के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देन बॉडी अवेयरनेस, चलो अपने हाथों से मुझे ये खिलौना उठा के दो, तो हाथ मतलब हमारे होंगे, मतलब बच्चे के हाथ होंगे, उससे तो चलो अपने हाथों से मुझको ये बॉल दो। तो बॉडी अवेयरनेस मतलब मेरे ये हाथ हैं, चलो अपना मुंह खोलो और इस पीस ऑफ पेपर्स को ब्लो करो, या इस सीटी को बजाओ अपने मुंह से। तो मुंह मतलब उस बच्चे का मुंह, और सीटी बजाना है तो ब्लो करना है, तो उसको अपने होठों में दबाओ सीटी। तो बॉडी फेशियल अवेयरनेस, चलो अपनी आँख बंद करके मुझको छूने की कोशिश करो, या ये चीज़ सॉर्ट आउट करो आँख बंद करके। तो आँख मतलब आइज़, फेशियल अगेन बॉडी अवेयरनेस। तो कई सारे बच्चों को जिनको ग्रॉस मोटर एक्टिविटी नहीं मिलती है, उनको अपनी बॉडी अवेयरनेस भी नहीं होती।
एक एग्जाम्पल के रूप में चिल्ड्रन विद हेमिपैरेसिस, जिनको एक तरफ उनका हाथ या पैर जो काम नहीं करते हैं, उनके साथ एक टेस्ट किया जाता है, ड्रॉमैन टेस्ट। और ऐसा किया गया जहाँ हम व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली इन स्पेशल सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ का एक मैटर है ये, मतलब एक किस्सा है। तो एक बच्चे को दिया गया एंड उससे कहा कि चलो एक ड्राइंग बनाते हैं छोटी सी, सब बच्चों की ड्राइंग बनाएंगे, एक कोई भी बच्चे की बनाइए, एक बच्चे का पूरा एक बॉडी बनाइए आप, चलिए इसका फेस वेस सब होना चाहिए। तो उस बच्चे ने क्या किया कि ही जस्ट मेड द ड्रॉ हाफ साइड ऑफ बॉडी, क्योंकि उसको अवेयरनेस था ही नहीं कि पूरा शरीर होता है, जो परसेप्शन नहीं था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू ग्रॉस मोटर, थ्रू द प्ले, चिल्ड्रन लर्न द बॉडी अवेयरनेस कि ये मेरी आँख है, ये मेरे कान हैं दो, ये मेरे राइट साइड, मेरी लेफ्ट साइड, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे हाथ हैं, दिस इज़ माई लेग्स। सो दिस ऑल विल, वो खेल खेल में सीख जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो बच्चे एक कमरे में ही हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ फ्रेंड्स नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वो अवेयरनेस उनको नहीं आ पाती है। देन हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आँख और हाथों का समन्वय, हम उसको हिंदी में बोलेंगे। यानी हमने एक बच्चे से बोला चलो ये एक बॉटल रखी है प्लास्टिक की, और इस बॉटल को आपको इस बॉल से मारना है, बॉल को से इसको गिराना है। तो यदि वो फर्स्ट टाइम नहीं गिराता है, 2 3 10 15 20 कभी तो गिराएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, निशाना लगाना, यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी आँख से देखकर हाथ से उस चीज़ को गिरा देना, फेंक कर। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग में आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो राइटिंग अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ भी खेलों में आती, चलो भी निशाना लगाते हैं। लोग बाग जो मेले में जाते हैं, गुब्बारे होते हैं, उनको निशाना लगवाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थ्रू द ग्रॉस मोटर, थ्रू द प्ले, चिल्ड्रन विल लर्न वेरी ईजिली। देन विजुअल मोटर परसेप्शन। विजुअल मोटर परसेप्शन मतलब कि हमने देखा कि कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है। यानी अगर बच्चा उस बॉल से बॉटल को गिराने वाला है तो वो थोड़ा सोचेगा कि इतना प्रेशर दूं, इतनी उससे फेंकूं कि बॉल वहाँ तक जाए। यानी कि एक परसेप्शन, एक देख कर समझना कि कितनी दूरी है, कितना मुझे फोर्स करना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअल मोटर में हम ये दे सकते हैं कि हमने जो है, जब हम चल रहे हैं, जीने चढ़ रहे हैं, हम स्टेप्स ले रहे हैं, तो हमें कितने ऊपर पैर उठाना है, फिर कितने ऊपर पैर उठा दूसरा जीना चढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से अगर हमने कहा चलो स्टैंड ऑन 1 लेग, बैलेंस बनाओ, इतनी किक करो उस बॉल को, चलो तो बॉल में किक मारने के लिए कितनी प्रेशर से बॉल में पैर को मारना है, कैसे मारना है, ये सारा कैलकुलेशन ब्रेन में अपने आप उस ड्यूरिंग द प्ले एक्टिविटी होता है। तो कई बार बच्चों को हमें पैसिवली भी कराना पड़ता है, जो बच्चे वो नहीं कर पा रहे, वो हम क्रॉस मोटर में आगे सीखते जाएंगे। अभी तो इसके आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, क्या उसके फ़ायदे हैं क्रॉस मोटर के, वो हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं मेनली। देन एजुकेशन लर्निंग भी होता है भाई, हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकते हैं कि चलो हम लोग जो हैं, चलो 10 बॉल्स को 10 बॉटल से इकट्ठा करेंगे, चलो जमाओ 1 2 3 करके। तो बच्चा काउंट करता और रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक सीक्वेंस आ गया उसको, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। और 1 बॉटल लेके आओ तो 1 बॉटल मतलब 1 बॉटल, 2 बॉटल लाओ मतलब 2, तो 2 का कॉन्सेप्ट, 3 का कॉन्सेप्ट। तो लर्निंग यानी थ्रू द प्ले एजुकेशन लर्निंग होती ही है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। बच्चे जो सैंड प्ले करते हैं, बच्चे जो ईंटों से खेलते हैं, ख़ास तौर से लेबर के बच्चे होते हैं, उन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। दीज ऑल प्री मैथ्स एक्टिविटीज़, तो उनका हैंड फंक्शन भी अच्छा होता है, उनकी कमांड भी अच्छी बनती है, पकड़ अच्छी बनती है, ग्रास्प अच्छी बनती है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। देन फाइनली बैलेंस। चलो किक करना है बॉल में तो बैलेंस चाहिए, एक पैर पे वजन लेनी पड़ेगा उसको, तो डेफिनेटली उसका बैलेंस बढ़ेगा। चलो जंप करते हैं, विल डू जंप, चलो हॉप करते हैं, लंगड़ी खेलते हैं, चलो ये करते हैं। तो बैलेंस इश्यूज बच्चों से होता है, तो वो बैलेंस भी बच्चों का डेवलप थ्रू द ग्रॉस मोटर होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट संडे में जो है, या बिफोर आई कैन टेक द क्लास, आई कैन रिलीज द वीडियो कि ग्रॉस मोटर करना कैसे है चिल्ड्रन विद डिफरेंटली एबल के साथ,
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड कीप इन टच एंड गिव योर सजेशंस टू अस। नमस्कार।